ठीक है, कोरोना से पहले और कोरोना के बाद और कोरोना के टाइम पे इन तीनों सेक्टरों के बीच में आपको पर्यावरण कैसा दिखा? बहुत आपने अच्छा पूरे इस मतलब बातचीत का एक बहुत ही मुख्य क्वेश्चन आपने पूछा है जो मेरे दिल को भी छू जाता है, क्योंकि जब कोरोना एक बार दिमाग में आता है ना, क्योंकि वो टाइम सर ऐसा था, क्योंकि इन्वायरमेंट मैं खुद बताता हूँ, चंडीगढ़ से पहाड़ियाँ पीछे तक की दिखती थी, अब तो शायद नहीं दिखती है, लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल क्लियर दिखती थी। हाँ, तो उसका बता रहा हूँ ना रीजन। सबसे पहले तो मैं थोड़ा भावुक हो रहा था कि कोरोना जब आता है ना तो हर कोई भावुक हो जाता है कि वो एक ऐसा दौर था, भगवान कभी ऐसा दौर न दें, हम गलतियां पे गलतियां तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी न दें, कि उसमें हर किसी ने अपने चाहने वाले को, रिश्तेदारों को खोया भी है। और उस दौर में तो हमारे जैसा व्यक्ति भी, इतने रिस्ट्रिक्शन के बावजूद, हमारी कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की छुट्टियां नहीं थी, हम लोग पौधे तैयार करते थे, सब करते थे, ड्यूटी के बावजूद हम गिलोय डिस्ट्रीब्यूशन का एक बीड़ा उठा लिए थे। सोचिए, लॉकडाउन लग गया, मंदिर, गुरुद्वारे, हाउसेज बंद हो गए, तो हमारे कहाँ से गिलोय बनते थे? पेट्रोल पंप से बनते थे। तो चलता रहा। लेकिन आपने पूछा कि उसके पहले, उस दौरान और उसके बाद इन्वायरमेंट कैसा रहा? पहले तो आपने देखा ही होगा, पहले वही हाल था, वही पोल्यूशन। लेकिन पोल्यूशन क्यों कम हुआ? कि हम कैद हो गए। क्या हो गए? कैद हो गए। तो उस कैद को मैं अच्छा तो नहीं मानूंगा। हमें पहाड़ी तो खूबसूरत दिख रही है, हमारी AQI लेवल जिसकी आज बात कर रहे हैं, हो सकता है उस टाइम 50 से नीचे रही होगी, हम अच्छे से सांस ले रहे थे, लेकिन हम तो बंध गए। हमारे हाथों में हथकड़ियाँ लग गई, किसी की शादी है नहीं हो रहा है, किसी का कोई एक्सपायर कर रहा हो पहुंच नहीं पा रहा है, कितनी स्थितियां थी। हमारे श्रमिक भाई तो पैदल चल चल के अपने घर गए थे। तो सोचिए, तो क्या हम उस पहाड़ी देखने के लिए इस तरह के मंजर को तो नहीं चाहते? लेकिन वो क्यों नहीं दिख रही? पहाड़ी में हमेशा दिखेगी। कोरोना हमें ये सीख देता है कि अपनी जो आपकी अनवांटेड मूवमेंट है, आप दिन भर जो गाड़ियां दौड़ाते हो, दिन भर जो ऑफिसों में दिन भर लाइटें जलाते हो, दिन भर AC चलाते हो, इस तरह की चीजें कम करो ना, और अपने दिनचर्या को थोड़ा इन्वायरमेंटली रखो। आप उस टाइम घर में जाते थे, कितने बार हाथ धोते थे बताइए? 10 बार। हम तो 5 टाइम्स नहाते थे, क्योंकि मुझे कई बार 5-5 बार घर से बाहर निकलना है। और सोचिए, मेरे को उस टाइम हार्ट की प्रॉब्लम थी, मेरे बच्चे छोटे थे, उन पे क्या टेंशन होता होगा। लेकिन मैं घर पहुंचा हूं, मेरे पास फ़ोन आ गया किसी का, सर मेरे यहाँ पे 5 लोग कोरोना हो गए, मेरे को गिलोय चाहिए। अब मैं क्या करूं? गिलोय मैंने कटवा के रखता था। अच्छा, हमारी मूवमेंट रुकती नहीं थी, हम अपना फॉरेस्ट की ड्रेस हम लोग डालते थे और रोड पे अपना एक्टिवा लेके निकल जाते थे। पुलिस वाले कोई ना, भाई फॉरेस्ट का काम तो चल रहा है, क्योंकि आपको पता है उस टाइम लेपर्ड वगैरह भी आया था। तो हमारा बहुत सारी ड्यूटियाँ लगी थी। आग भी उस टाइम लग जाते थे, क्योंकि कोई इधर उधर से लग गया तो हमें भागना पड़ता था। तो हम जाके फिर वो गिलोय दे के आते थे, जिसके घर देना है गए, उनके गेट पे रखवा दिए, कहीं पहुंचवा दिए, वहाँ से वो ले जाते थे, क्योंकि भाई कांटेक्ट करना तो दिक्कत था ना, जिसके घर में तो उसके दरवाजे पे रख दोगे। लेकिन फिर आने के बाद हमें नहाना पड़ता था। तो उस टाइम आपने 10 बार हाथ धोते थे। आज क्या है? आज आप खाना खाते हैं, वहाँ टिश्यू पेपर से हाथ साफ कर लिए, चल दिए। तो इस तरह की चीज़ें, हम हाथ नहीं मिलाते थे, दूर से नमस्ते करते थे। तो वो भी एक हमारे पुरातन काल के तरफ ले गया कि भारतीय संस्कृति में हम क्या करते हैं? नमस्ते करते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें अगर हम करेंगे तो फिर हमें कोरोना जैसा दौर नहीं देखना पड़ेगा। नहीं तो फिर जैसे कोरोना ख़त्म हुआ, आज हम फिर वैसे दौड़ रहे हैं। थोड़ा हम उससे सीखे नहीं। हमारे कहने का मतलब क्या है कि अगर कोरोना जैसा दौर आया तो हमारे जो भी गवर्नमेंट है, आम पब्लिक है, कारपोरेट जगत है, हमें सीखने की ज़रूरत है जी। आज आप कल का एग्जांपल बता रहा हूँ, 31 दिसंबर था जी। आप कोई भी रिलीजियस प्लेस देख लीजिए, कोई भी टूरिस्ट प्लेस देख लीजिए, किस तरह का रस है, भीड़ है ऐसा। तो बिना गाड़ी के हम थोड़े जा रहे हैं। यहाँ आजकल हमें तो फैशन हो गया कि हम कम्युनिटी ट्रेवलिंग भी नहीं करते, हर कोई अपना गाड़ी में जाएगा, एक बच्चा एक गाड़ी ले जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को हमें कोरोना से सीखने का टाइम था। और उससे एक और सीखना था कि भाई ऑक्सीजन के लिए लोग भाग रहे थे, ऑक्सीजन बोतल नहीं मिल रहे थे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को तो ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसमें मैं थोड़ा लाइन भी बोल दूंगा, भावुकता आ रहा है कि जीवन के आधार वृक्ष हैं। उस टाइम मैं सुनाता था लोगों के, भाई देख लो, पेड़ पौधे सब कुछ हैं। जीवन के आधार वृक्ष हैं, धरती के श्रृंगार वृक्ष हैं,
प्राण वायु दे रहे सभी को, ऐसे परम उदार वृक्ष हैं कि ये पेड़ ही हैं, ये ट्री ही हैं जो हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। और उस टाइम हमें लोगों के पास पैसे रखे रह गए, अपने ने वालों ने दम तोड़ दिया और उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, तो एटलीस्ट उनके लिए कि आगे ऐसा ना है 1 2 4 5 जितनी तुम्हारी क्षमता है पेड़ तो लगा के बचाओ। अजीब सी बात है, लोगों को बोलो कहाँ लगाएं, कहाँ बात करें। मैं एक दिन पिंजौर गया, मीटिंग ले रहा था, ऐसे ही एक ऑफिस था, वहाँ लोग बैठे थे, एक आदमी आया, धीरे से उसको कान में फुसफुसाया, वो बोला साई साहब हैं, चंडीगढ़ से आए हैं, बड़े पेड़ पौधे लगाते हैं। बोला चंडीगढ़ तो ऐसे हरा भरा है। तो लोगों के दिमाग में इस तरह की बात है। 31 सेक्टर में गया, एक अच्छी दुकान पे गया, वहाँ बैठे ऑनर, बोल रहे सर आपको करने की जरूरत थोड़े है, वो तो पृथ्वी अपने आप कर लेती है। तो सोचिए इस तरह की बातें अगर हम पाल के बैठे हैं तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? धरती हमें देती है सब कुछ, तो हम भी तो इस धरती माता के लिए कुछ करें। और हमारे जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, तो धरती माता के लिए मैं बोलूँगा पेड़ पौधे जरूरी हैं। ठीक है, तो सर आपको लगता है कि चंडीगढ़ का प्रशासन जो है वो पेड़ पौधों के लिए कुछ ज़्यादा कुछ काम करता है? क्योंकि मैंने अभी तक देखा है कि जो डिवाइडिंग रोड लगी हुई हैं चंडीगढ़ में, जो डिवाइड करती हैं चंडीगढ़ को, जहाँ पे ग्रिलें लगा रखी है, एक टाइम पे वहाँ पेड़ हुआ करते थे, लेकिन आज वहाँ पे एक रेलिंग लगा के या कैरियर लगा के उसको बंद कर दिया गया है। तो आपको लगता है वो पेड़ कहीं ना कहीं हटा के हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर रही हैं वो चीज़ें? हाँ बिल्कुल, आप भी जो हो सकता है मैं इस बात को उठाता, अच्छी बात है आपने उठा दिया। मेरा तो दिल रोता है ना, क्या बताऊँ। जब हम 99 में चंडीगढ़ आए थे और आज का चंडीगढ़ देखता हूँ, तो जो मैं पीछे बोला कि कंक्रीट और लोहे का शहर बनाया जा रहा है, वही हो रहा है। आप मध्य मार्ग पे देख लीजिए, कोई भी मेन छोटी सड़कों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो चंडीगढ़ के एक तरह से हार्ट है, वहाँ के सड़कों को देख लीजिए। वहाँ क्या होता था कि बिल्कुल सेंटर में एक बहुत अच्छे ढंग से, क्योंकि जब मैं पेड़ पौधों की बात करूँगा तो 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक बड़े ट्री होते हैं, श्रब्स होता है, हर्ब्स होता है। तो ठीक है, जहाँ पॉसिबल है वहाँ हम ट्री भी पेड़ लगाएंगे, जहाँ छोटा होगा वहाँ हम श्रब हर्ब्स लगाएंगे, फ्लावरिंग लगाएंगे। तो बड़ी अच्छे ढंग से लगा हुआ था कि बिल्कुल उसका एक तरह से वाल बाड़ बना होता था, लोहे और सीमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन धीरे धीरे आया होगा, शासन प्रशासन है, रिसर्च करते रहते हैं, लोगों ने एडवाइस किया होगा, प्लस जो पैसे आ रहे हो पैसे भी तो हमें खर्च करना है। तो उन्होंने देखा भाई ये तो पेड़ पौधे क्या मेंटेन करना है, पहले उसमें लोहे की ग्रिल लगी, फिर वो ग्रिल कभी 3 फीट लगी, फिर उसी ग्रिल को 2 साल बढ़ा के उसको 5 फीट कर दिया जाता है, 10 फीट कर दिया जाता है। तो जो स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसे यार वो भी खत्म कर रहे हैं। ठीक है तुम पैसे खर्च करो, लेकिन यार पेड़ पौधे तो ला के दो। पेड़ पौधे के कॉस्ट पे तुम शहर को एक निर्जीव शहर मत बनाओ ना। चंडीगढ़ एक तरह से सजीव, हिंदी में बोलूं तो सजीव शहर था, हंसता मुस्कुराता शहर था। उसको क्या तुम पत्थरों का शहर बनाना चाहते हो? नहीं, इसकी पहचान हरियाली से है, सफाई से है। लेकिन एक तो आपने इसका बताया रोडों का, आप राउंड अबाउट्स देख लो जी, वो खत्म कर दिया। सबसे एक ही राउंड अबाउट्स की मैं चर्चा करूंगा, टाइम की भी लिमिट है। आप दिल्ली की तरफ से आते थे या कोई भी आता था, जैसे अगर हम बस से हम लोग आते थे, तो अगर ट्रिबन चौक पे पहुंच रहे हैं, उस चौक को देख के मन गदगद होता था कि यार हमारी एंट्री चंडीगढ़ में हो गई। अभी इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, अभी जाके उस आप चौक का हाल देख लेना, फिर अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या हालात है। ऐसे ऐसे कितने चौक हैं, राउंड अबाउट्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों ने, बड़ी बड़ी संस्थाओं ने अपना ऐड लगा रखा है। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उसको पेड़ पौधे लगा के उसको अच्छा से करें? अरे वो लगाएंगे क्या? बीच में 2-3 चौक पे ऐसे ढंग से पेड़ काटे गए थे कि लोगों ने उसको आवाज़ उठाया और फिर उस पर लीपा पोती हो जाती है। आपको G20 की बात बता रहा हूँ। G20 जब यहाँ मीटिंग था, पता नहीं दिखाने के लिए नए नए छोटे छोटे पौधे तो रास्ते में रखती है, इधर एयरपोर्ट पे भी रखा गया था। और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जो मेन ब्लॉक्स है, पुलिस हेडक्वार्टर, और उधर बड़े बड़े पेड़ को काट दिया गया था। उस दिन दिल रोया था और उसकी कोई पूछताछ नहीं हुई, उसके पीछे कोई छानबीन नहीं हुई। डिपार्टमेंट क्या करता है फिर फॉरेस्ट वाला? डिपार्टमेंट सब भाई, जब शासन प्रशासन ऊपर से सारे एक हैं तो क्या करेंगे? वो सब आपस में दिखा देते हैं जी हमने काटा, यहाँ लगाया, वहाँ लगाया। तो मैं तो ये भी सुझाव देने जाता हूँ और मोदी जी को भी पत्र फिर लिखूंगा दोबारा, अपने मंचों से बोलता रहता हूँ कि भाई आप बोलते हो ना चंडीगढ़ में रूल है कि 1 पेड़ हम काटेंगे तो 5 लगाएंगे, 1-5।
तो आप काटने के बाद क्यों, मान लेते हैं सपोज हम बैठे हैं, कल यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनना है, प्रोजेक्ट तो 5 साल चलता है ना, बनता है। तो जिस दिन प्रोजेक्ट की शुरुआत होती है, आपने जगह तो मार्क कर दिया कि यहाँ पौधे लगाने, उसी दिन पौधे भी लगाओ। और जब प्रोजेक्ट या बिल्डिंग जो भी चीज़ आपका तैयार हो गया, उस टाइम दिखा दो कि यस देखो जी हमें यहाँ 500 पेड़ लगाने थे, डिफरेंट काइंड ऑफ 500 ट्रीज आर देयर, ये है यहाँ, आप सांस लीजिए, बैठिए, मजे करिए। नहीं, उस दिन तो उद्घाटन के दिन गमले उठा उठा के ला के रख दिया जाएगा। अभी एक छोटा सा इंसिडेंट बता दे रहा हूँ, लखनऊ भी 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी गए थे ना, और वाजपेयी जी का और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का और दीनदयाल उपाध्याय जी का मूर्ति का उद्घाटन की, एक पार्क का उद्घाटन था, प्रेरणा स्थल। वहाँ पे देखिए मतलब हमारी क्या मेंटलिटी है। चलिए, उसको प्रशासन ने हरियाली दिखाने के लिए टेम्पररी कुछ रख के पौधे रखे, और वहाँ लोग शाम को पौधे ले लेके 20-25 रुपये के पौधे लेके भाग रहे। तो एक तो डिपार्टमेंट ने गलत किया, अपनी कमजोरी छिपाने के लिए टेम्पररी पौधे रख के उसको हरा भरा किया। नहीं तो अगर रोड प्रेरणा स्थल का उद्घाटन एक दिन में तो हुआ नहीं, तुम उसको अच्छे से बना लेते 5 साल में, वहाँ सही के पौधे लगा देते जमीन में, तुमको पैसे खर्च करके पॉट और वो लाने की तो नहीं पड़ती, और फिर वो उद्घाटन के बाद खत्म। तो इस तरह की चीजें हो रही, तो सोचिए कितनी शर्मनाक बात है। ठीक है,